Yes, we are live now. This is Vishal and welcome to my channel Student Point. आज का जो टॉपिक हमारा है चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि नरेशन में मैं आपको 3 पार्ट पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपका हो गया चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा हमारा है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा जो आपका बच जाएगा वो आपका हो जाएगा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो चेंज ऑफ टेंस, थोड़ा टेंस यहाँ पर है तो थोड़ा टेंशन होगा, लेकिन अगर आप शुरू से ही अलर्ट होकर के आप अगर देखेंगे, समझेंगे और वर्क करेंगे तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बस पर्सन को चेंज कर देंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा, यानी बाबू आपको बता दें, चलिए मान लो यहां रह गया सेड, तो सेड आपका पास्ट है, ये तो सेड रहेगा तो अंदर इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर के चेंज में मतलब कि चेंज होगा वहां पर। ये कहता है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर टेंस में कुछ परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर सेड अकेले है तो इधर भी आपका क्या होगा, सेड होगा, और अगर सेड के साथ अगर टू रहेगा तो आपका बदल जाएगा टोल्ड में। सबसे पहले इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, कि सेड रहा तो उधर भी आपका सेड होगा, और अगर सेड के साथ अगर टू रहा तो आपका बदल जाएगा टोल्ड में। ठीक है, तो चेंज ऑफ टेंस में बारी बारी से नंबर बाय नंबर आपको बताएंगे। तो पहला रूल की बात अगर हम करते हैं तो इधर आपका सिंपल प्रेजेंट है तो उधर आपका चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। सबसे पहले ध्यान रखना, इधर आपका सिंपल प्रेजेंट तो उधर आपका होगा सिंपल पास्ट। अगर बाय द वे इधर मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो उधर आपका होगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर इधर आपका है प्रेजेंट परफेक्ट तो उधर आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट। इधर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो उधर आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले वो सब छोड़िए, सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल इधर आपका प्रेजेंट में तो उधर आपका पास्ट में। ठीक है, चलिए सबसे पहले उसको आप याद रखिएगा, उसको मिटाते हैं थोड़ा हम। याद रखना, सेड रहेगा, सेड होगा, सेड के साथ अगर टू रहा तो बदल जाएगा आपका टोल्ड में। चलिए अभी इन दोनों के अगर नियम की बात अगर हम करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का नियम क्या कहता है, यहां ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस V1 या तो रहेगा आपका V5 और प्लस आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर बात करेंगे सिंपल पास्ट की तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबसे पहले आप लोगों को नियम याद रखना है। ये अगर आपको नियम याद नहीं रहेगा तो बिल्कुल भी आपका जो चेंज ऑफ टेंस है आप बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर पाओगे। फिर से सुनना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट में रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर टेंस में
परिवर्तन होगा। नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्वेश्चन है ही said to me, comma inverted comma, I help you। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके जवाब देंगे आई हेल्प यू आपका कौन सा टेंस है, जल्दी से कमेंट कर दें। आई हेल्प यू कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट कहां से हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल रहे हैं बिल्कुल सही है उनका, क्योंकि यार इतना अच्छा तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, इतना तो आसान है। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, इतना तो आसान था ये। चलिए छोड़िए, यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे पहले। चलो छोड़ दो, समझ लो सबसे पहले ये। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, ही सेड टू मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है? पास्ट टेंस में है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपका? पास्ट टेंस में है। तो अब इसके भीतर इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर टेंस में क्या होगा? परिवर्तन होगा। यही याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, सेड है, से का पास्ट सेड होता है, तो पास्ट में है आपका, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर टेंस में क्या होगा सर? परिवर्तन होगा। अब जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ही है तो ही आपका काम कर रहा है सब्जेक्ट का, मी काम कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पर क्या है? आई है, तो आई आपका है फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पर यू है आपका सेकंड पर्सन। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान देना। ये यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मी आपका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, आई है आपका फर्स्ट पर्सन, यू है आपका सेकंड पर्सन। अब इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने आपको नियम में बताया था, आप लोगों को याद होगा, SON और 1 2 3। इस नियम को सबसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तब कोई भी परेशानी नहीं होगा कि SON का मतलब हुआ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर ही है तो नीचे भी हो गया आपका ही, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोगों को चेंज नहीं करना है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेड टू है ये। ठीक है, सेड नहीं है, सेड टू है ये, तो सेड टू के साथ लगता है आपका टोल्ड। क्लियर है ये? देखो फिर से, अब बच गया आपका मी, तो मी को यहाँ पर हमने लिख दिया। तो आपको मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ ही था तो यहाँ भी ही हो गया, यहाँ मी था यहाँ मी हो गया। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए थे कि अगर सेड अकेले रहेगा तो सेड होगा, और सेड के साथ टू रहेगा तो बदल देंगे हम लोग टोल्ड में। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? यस और नो? चलिए यहां तक आप लोग का क्लियर है ये, ध्यान समझिएगा यहाँ पर ये। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा
हमने आपको बताया था सर लगेगा आपका डेट, ठीक है। चेंज ऑफ पर्सन में भी और चेंज ऑफ टेंस में भी याद रखना, चेंज ऑफ पर्सन में और चेंज ऑफ टेंस में कॉमा अनइन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग लगाते हैं डेट। अब यहां पर है आई, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, मैंने बोला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहां ही है तो वहां भी हो जाएगा ही। नहीं समझ में आया कि आई है आपका फर्स्ट पर्सन, आई है आपका फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहां ही था, यहां भी हो गया ही। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर टेंस में आपका परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले यहां देखें कि ये कौन से टेंस पर सेट है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 पर सेट है ये, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 रहता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 तो उधर चेंज होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस। तो अब यहां पर सब्जेक्ट हो गया, अब यहां पर हेल्प है, हमको बनाना है V2, तो हेल्प का V2 क्या होता है? हेल्प्ड, ठीक है, हेल्प का V2 होता है हेल्प। अब यहां पर है यू, यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट है तो नीचे भी ऑब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले ये देखेंगे यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? मी है, तो मी ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां भी आपका क्या हो गया? मी हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन है सी said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू। चलिए इसको आप लोग बनाइए, चलिए जल्दी से बना दो। मे भी आपका जुलाई में क्लास खुल जाएगा। जिनका फ़ी क्लियर नहीं है फ़ी क्लियर कर लीजिएगा, और जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है जो बुक का है, आज से ऑफिस खुलेगा, ठीक है, तो आज से आकर के आप ले सकते हैं। 10 बजे के बाद आइएगा, 10 से 12 के बीच में आइएगा, ऑफिस में रहेंगे, आप लोग आकर के सेट ले लीजिएगा। चलिए जनरली बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए इसको हम बता देते हैं, ये हालांकि आपने बिल्कुल सही बनाया है। ये सी सेड टू मी आई लव यू, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, ऊपर सी है तो नीचे भी आपका सी होगा। सेड के साथ क्या है? टू है, तो सेड टू का हो गया आपका टोल्ड, बच गया आपका मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट, ठीक है। ऊपर सी तो नीचे भी सी, सेड टू रहेगा, टोल्ड होगा, मी है, यहाँ मी हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हो गया दैट। अब यहाँ हो गया आई, आई मतलब हो गया मैं, तो आई आपका क्या है सर? तो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ सी है, तो यहाँ भी आपका हो गया सी। क्लियर है? अब यहां पर सब्जेक्ट प्लस V1 पर है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5, सब्जेक्ट प्लस V2, ऐसे याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5, सब्जेक्ट प्लस V2, तो लव यहां पर है, तो लव का V2 होगा लव्ड, ठीक है।
अब यहां देखो क्या है, यू, यू आपका, यू मतलब तुम, यानी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यानी आपका क्या होता है, आपका क्या होता है कि सुनने वाला यानी लिसनर। मैंने बताया था कि स्पीकर आपका फर्स्ट पर्सन, लिसनर आपका हो गया सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर यू आपका लिसनर है, तो यू आपका सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट यहाँ मी ऑलरेडी वॉइस में आपको बताए थे कि मी ऑलरेडी आपका एक ऑब्जेक्ट है। टेक ए स्क्रीनशॉट। Any problem students? Any problem students? जल्दी से नीचे। एनी प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम। चलिए तो याद रखिएगा, नियम याद रखिएगा कि आपका उधर सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो आपका चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 V y, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, चलिए दूसरा नियम यहां लिख देते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए इधर मैंने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उधर आपका चेंज हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा यहां पर हम लिख देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, आप लोग क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लिख देते हैं, आप लोग उधर रूल लिखना पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस का जो नियम जानते हैं उधर नीचे जल्दी से कमेंट कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम कमेंट कर दिए हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कर दें पास्ट कंटिन्यूअस का। जवाब आया है सौरभ कुमार का, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, जो बच्चे टेंस और वॉइस अगर सही से पढ़े हो
उनको नियम में कोई दिक्कत नहीं होगा, नियम उनको सारा याद होगा ये। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे ने नीचे बिल्कुल सही जवाब दिया है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस नियम पर अब हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ दे देता हूँ, ये एक क्वेश्चन देते हैं और एक आपको बनाने के लिए देंगे ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम डूइंग माई वर्क। चलिए, इसको समझिएगा सबसे पहले, इसको ये देखिएगा, इसको समझ लीजिए, फिर एक बनाने के लिए देंगे तब बनाइएगा ये। देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ ही है तो ही आपका काम कर रहा है सब्जेक्ट का, यहाँ मी है काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, आई है आपका स्पीकर है, तो आपका हो गया फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माई यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो माई यहाँ पर क्या है, माई भी ध्यान से नहीं, कई बच्चे यहाँ गलत बना सकते हैं, ये बना देंगे ये, लेकिन समझ लो माई क्या है, आई से बना है, तो यहाँ पर माई भी आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। कुछ बच्चे गलत करके अगर इसको बनाने वाले, अगर इसको हम बनाने के लिए बोलते हैं तो कुछ बच्चे इसको गलत बना सकते थे ये। ठीक है, तो यहाँ समझ लो, ऐसा ये मत सोचना कि यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ सेकंड पर्सन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी रह सकता है आपका। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन रहेगा, नहीं, यहाँ भी सेकंड पर्सन रह सकता है ये। क्लियर है ये? तो ये मत सोचना कि यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ हो ना हो सेकंड पर्सन ही होगा, तो ऐसा आपका सोच गलत है ये। ठीक है, कुछ भी आपका रह सकता है, दोनों फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है ये। अब इसको हम बनाते हैं तब क्लियर होगा। जैसे देखिए क्या है, ये ऊपर ही है तो नीचे भी आपका क्या हो गया, ही हो गया। सेड टू रहेगा, इतना तो आसान है, तो यहाँ पर आपका टोल्ड हो गया, बच गया आपका मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैड। नहीं समझ में आया? चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा ये। तो सबसे पहले देखना, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही को आप लोग रहने दो। इज एम आर प्लस V4 वाजवर प्लस V4, ऐसे याद रखना। इज एम आर का पास्ट होता है वाजवर, इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाजवर, तो इज एम आर। ठीक है, तो इज एम आर आपका चेंज होगा वाजवर में, तो ही के अनुसार लगेगा आपका वाज, V4 को रहने दो। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, माई है ये। ठीक है, अब यहां क्या लिखा हुआ है, माई। तो अब आपको मैं बता दूं कि माई आपका क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है, लेकिन माई आपका क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है, तो नीचे भी चाहिए एडजेक्टिव, तो माई। अब देखिए ही है, तो ही का एडजेक्टिव क्या होगा, हिम नहीं होगा, हिज होगा, क्योंकि हिम आपका क्या हो जाएगा, तो हिम तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो हिज हो गया, और आपका यहां हो गया वर्क। फिर से इसको एक बार समझाते हैं ये। देखिए, ऊपर ही तो नीचे भी ही, यहां मी तो यहां भी मी, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। अब यहां सेड है, सेड के साथ क्या है, टू है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेड के साथ अगर टू रहेगा तो आपका बदल जाएगा टोल्ड में, तो यहां टोल्ड हो गया। अब देखो यहां पर है आई, आई है आपका, देखिए सबसे पहले पर्सन आपको पकड़ना पड़ेगा ये। अगर दिक्कत हो रहा है पर्सन में तो क्लास खुलेगा, तो हम फिर से पर्सन आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, रिवीजन बैच में आपको फिर से पर्सन हम पढ़ा देंगे। तो आई आपका यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आपका इज एम आर, ध्यान दीजिएगा, चलिए चलो ध्यान दीजिएगा, इज एम आर प्लस V4, तो आपका चेंज होगा वाज वर प्लस V4 में, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर एम था तो ही के अनुसार यहाँ लग गया वाज, V4 है तो वहां भी तो आपका क्या है, इनडायरेक्ट
आपका क्या है V4 ही रह जाएगा। अब यहाँ माई लिखा हुआ है तो कई बच्चे क्या है मी पर बना देंगे, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि माई आपका क्या है बना है आई से, और आई आपका क्या है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई आपका एडजेक्टिव, ही तो यहाँ है सब्जेक्ट, तो ही का एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था, तो ही का एडजेक्टिव हो गया हिज और आपका हो गया वर्क। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए। She said to me, comma inverted comma, I am doing my lesson। चलिए बना दीजिए इसको आप लोग, I am doing my lesson। चलिए जल्दी से बना दीजिए इसको। बहुत कम बच्चों का जवाब आया अभी तक, जल्दी से कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 बना के। चलिए जनरली बच्चों का मैं कमेंट देखा हूँ, बिल्कुल सही है आपका, बस नियम को याद रखना है आप लोगों को। जैसे आज मैंने आपको 2 नियम बताया, सब्जेक्ट प्लस V1 V5, सब्जेक्ट प्लस V2, याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस देखो, अगर वो नहीं याद होता ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट तो हटा, क्योंकि एग्जाम में वो आपको सोचना ही नहीं है, आपको तो नियम को ध्यान में रखना ही है। सब्जेक्ट प्लस V1 V5, सब्जेक्ट प्लस V2, इज एम आर प्लस V4, वाज वर प्लस V4, जैसे कि ये आपका था। ये देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा सबसे पहले, ये क्यों उसको बोल करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो बस यहाँ पर एक्जुलरी और वर्ब फॉर्म को याद रखना है, इज एम आर प्लस V4, वाज वर प्लस V4। चलिए इसको बनाते हैं। ये जैसे देखिए क्या है, ऊपर C तो नीचे भी आपका हो गया C, क्लियर है, ये ऊपर C तो नीचे भी C। अब यहाँ सेड 2 है, तो सेड के साथ अगर 2 रहेगा तो आपका हो जाएगा टोल्ड। मैंने क्या बताया कि सेड के साथ अगर 2 रहेगा तो आपका बदल जाएगा टोल्ड में। यहां मी है तो मी को रहने दो और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट। बार बार बोल रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चिन्ह। अब देखो क्या है, ये आई आपका क्या है तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां सब्जेक्ट क्या है आपका सी है, तो सर यहां पर भी आपका हो गया सी, ठीक है, सी हो गया। अब इज एम आर प्लस V4, वाज वर प्लस V4, तो सी के अनुसार यहां लग जाएगा आपका वॉच, V4 रहेगा ही रहेगा। चलिए माई, माई आपका क्या है फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि ये बना है आपका आई से। तो चलो माई आपका एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहां सी है। नीचे जल्दी से कमेंट कर दो सी का एडजेक्टिव क्या होगा, सी का एडजेक्टिव क्या होगा। अच्छा ये बना दिए हो, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कर दो कमेंट। हर, बिल्कुल सही है। चलिए सी का एडजेक्टिव यहां हो गया आपका हर, और आपका हो गया लेसन। टेक ए स्क्रीनशॉट।
चलिए स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है स्टूडेंट, जिनको सेट वगैरह लेना है 10 बजे के बाद आइएगा, 10 से 12 के बीच में आइएगा स्टूडेंट्स, ऑफिस खुलेगा। ठीक है, तो 2 नियम आज हुआ, कल तीसरा नियम आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के सभी लोग को बाय, टेक केयर।